जाल बधे सब ही मृत के, को राम रसूल न बाचन पाए। दानव देव फनिंद धराधर, भूत भविक उपाय मिटाए। अंत मरे पछताए पृथ्वी पर, जो जग में अवतार कहाए। रे मन लैल अकेले ही काल के, लागत काहन पायन धाये। सत्कारयोग सत्संगियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु गोबिंद सिंह जी की वाणी 33 सवैयों में ये 23वां सवैया है, 23rd। इस सवैये में महाराज फरमा रहे हैं, जाल बधे सब ही मृत के, को राम रसूल न बाचन पाए। इस संसार में केवल एक ही वस्तु है जो अवश्यंभावी है, वो है मृत्यु, मौत। मृत्यु के जाल से ये सारा संसार बंधा है। जो आया सो चल सी, सबको आई वारी है। जाल बंधे सब ही मृत के। महाराज कहते हैं कि ये सारा संसार मृत्यु के वश है, मृत्यु के जाल से बंधा हुआ है, और इसे कोई राम रसूल आदि अवतार आदि बचा नहीं सकते, क्योंकि अवतार भी यहाँ आए हैं और परमेश्वर की आज्ञा से यहाँ से गए हैं। जाल बधे सब ही मृत के, को राम रसूल न बाचन पाए। दानव देव फनिंद धराधर, भूत भविक उपाय मिटाए। परमेश्वर ने इस सृष्टि में देव पैदा किए, दानव पैदा किए, राक्षस फनिंद नाग आदि पैदा किए, धराधर शेष नाग आदि पैदा किए। ये भूत में भी पैदा हुए हैं, वर्तमान में भी हैं, भविष्य में भी हैं, लेकिन आए हैं और फिर चले गए हैं, उपजे हैं, निपजे हैं। इस संसार में आए हैं और अंत में वापस लौट गए हैं। दानव देव फनिंद धराधर, भूत भविक उपाय मिटाए। भूत में भी वो आए हैं, भविष्य में भी वो आएंगे, लेकिन उपजेंगे तो साथ ही निपजेंगे। काल चक्र। अंत मरे पछताए पृथ्वी पर, जो जग में अवतार कहाए। इस पृथ्वी पर जो भी आए हैं वो पछताते हुए इस संसार से अवश्य गए हैं। जो जग में अवतार कहलाए हैं उनका भी आना हुआ है, तो उनका जाना भी निश्चित हुआ है। परमात्मा ने उन्हें अपनी इच्छा से भेजा और वापस बुलाया। अंत मरे पछताए पृथ्वी पर, जो जग में अवतार कहाए। रे मन लैल अकेल ही काल के, लागत काहन पायन धाये। हे मेरे मूड मन, लैल कहते हैं मूर्ख को, मुग्ध को। रे मन लैल अकेल ही काल के, केवल अकेला परमात्मा ही है जो काल के बस में नहीं। इसे छोड़ सारे इस संसार में, सृष्टि में, ब्रह्मांड में आए हैं और गए हैं। तो ऐसे अकाल को तू क्यों नहीं यथा शीघ्र, शीघ्राति शीघ्र दौड़ते हुए उसके चरणों में जाता है? क्यों नहीं उसके चरणों में तू जल्दी से जल्दी पहुंचता है? रे मन लैल अकेल ही काल के, लागत काहन पायन धाये। पायन कहते हैं पैर को, धाये अर्थात भागना। यथा शीघ्र तू उसके चरणों में लग, ताकि तेरी गति हो, मोक्ष हो, मुक्ति हो। सवैया एक बार फिर। जाल बधे सब ही मृत के, को राम रसूल न बाचन पाए।
दानव देव फनिंद धराधर भूत भविक उपाय मिटाए। अंत मरे पछताए पृथ्वी पर जो जग में अवतार कहाए। रे मन लैल अकेले ही काल के लागत काहन पायन धाये। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इस सवैये में मृत्यु को अवश्यंभावी दर्शाते हुए परमात्मा के चरणों में जितनी जल्दी हो सके पहुंचने की ताकीद कर रहे हैं। अगले सवैये में महाराज ने दर्शाया है कि कालवश कई अवतार आए, कई सृष्टियां बनी, कई ब्रह्मांड बने और अंततः उस अकाल पुरख की आज्ञा से वो मिट गए, वापस लौट गए, उनका अंत हुआ। महाराज कह रहे हैं, काल ही पाए भयो ब्रह्म गह दंड कमंडल भूम भ्रमान्यो। काल ही पाए सदा शिव जो सब देश विदेश भया हम जान्यो। काल ही पाए भयो मिट गयो जग जाहि ते ताहि सबे पहचान्यो। वेद कतेब के भेद सबे तज केवल काल कृपा निध जान्यो। काल ही पाए भयो ब्रह्मा गह दंड कमंडल भूम भ्रमान्यो। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा स्वयं उत्पन्न हुए, वो अपने आप में ही पैदा हुए हैं और उन्होंने डंडा दंड कमंडल आदि लेकर इस संसार में भ्रमण किया, उद्धार किया, सत्कर्म किए, करवाए, नियम बनवाए, लेकिन अंततः वो भी वापस लौट गए। काल ही पाए भयो ब्रह्मा गह दंड कमंडल भूम भ्रमान्यो। काल ही पाए सदा शिव जो सब देश विदेश भया हम जान्यो। परमात्मा ने शिव को भी पैदा किया, वो भी कालवश इस संसार में आए, उन्होंने अनेक उद्धार किए, लेकिन अंततः वो भी अकाल पुरख परमात्मा के आदेश में रहे। काल ही पाए सदा शिव दू सब देश विदेश भया हम जान्यो। काल ही पाए भयो मिट गयो जग जाहि ते ताहि सबे पहचान्यो। इस संसार में कई ऐसी सृष्टियां बनी और समाप्त हो गईं। ये ईश्वर अकाल पुरख परमात्मा सभी को देखते हैं, निहारते हैं, उनके द्वारा ही ये क्रियाकलाप होते रहे हैं। काल ही पाए भयो मिट गयो जग जाहि ते ताहि सबे पहचान्यो। वो सब पहचानते हैं, अकाल पुरख परमात्मा ये सब जानते हैं, पहचानते हैं। वही जग को, सृष्टि को, ब्रह्मांड को पैदा करते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं और उसका विनाश करते हैं। काल ही पाए भयो मिट गयो जग जाहि ते ताहि सबे पहचान्यो। वेद कतेब के भेद सबे तज केवल काल कृपा निध मान्यो। हे मनुष्य, तू ये ज्ञानवर्धक बातें जानकर इसका अंत नहीं पा सकेगा। वेद कतेब के भेद सबे तज, इनको तू छोड़ दे। ज्ञान की बातें अंतहीन हैं, वो किसी निर्णय पर निर्णायक उत्तर देने में असमर्थ हैं। इसीलिए इनका तो त्याग कर, इसके बजाय परमात्मा की सिफत कर, सिमरन कर, उसे याद कर, प्रेम पूर्वक उसकी आराधना कर और उसके बताए हुए निर्दिष्ट आचरणों पर चलने का प्रयत्न कर। तभी तेरी मुक्ति संभव है, क्योंकि वो कृपानिध है। काल कृपानिध है, वो कृपा करता है। इसीलिए उसको मानकर
तू इस संसार में विचर। वेद कतेब के भेद सब तज, केवल काल कृपा निध मान्यो। सवैया एक बार फिर। काल ही पाए भयो ब्रह्मा, गह दंड कमंडल भूम ब्रह्मान्यो। काल ही पाए सदा शिव जू, सब देश विदेश भया हम जान्यो। काल ही पाए भयो मिट गयो जग, जाहि ते ताहि सब पहचान्यो। वेद कतेब के भेद सब तज, केवल काल कृपा निध मान्यो। रहना नहीं देश बिराना है, यह संसार कागज की पुड़िया बूंद पड़े घुल जाना है। यह संसार झाड़ और झांखड़ आग लगे बढ़ जाना है। यह संसार कांट की बाड़ी उलझ पुलझ मर जाना है। कहत कबीर सुनो रे संतो, सदगुरु नाम ठिकाना है। सदगुरु अर्थात अकाल पुरख परमात्मा परमेश्वर। वाह गुरु। सत्संगियों, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अनेक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इस संसार में अकाल पुरख परमात्मा की आराधना को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कर रहे हैं। अकाल पुरख परमात्मा, उसकी सेवा करना, उसके बताए निर्दिष्ट आचरणों पर चलकर अपना जीवन सफल करना, ऐसा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बार बार इन सवैयों में दर्शा रहे हैं। सत्संगियों, आज यही विश्राम है। बोलते समय गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। इतने वचन परवान करो, फतेह सांझी करो। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।